इस वीडियो को देखने वाले सभी दोस्तों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे खून में शुगर की मात्रा कितनी कम होने पर वो ख़तरनाक हो जाती है और खून में शुगर की मात्रा कितनी ज़्यादा होने पर वो हमारे लिए ख़तरनाक होती है। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि मैं पिछले 25 से भी ज़्यादा सालों से शुगर का पेशेंट हूँ, इसलिए मैं जो भी बताऊँगा अपने तजुर्बों से बिल्कुल आपको सही बताऊँगा और इसलिए आप इस वीडियो पर आसानी से यकीन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करें। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले बात करते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर की। तो दोस्तों, अगर आप किसी लेबॉर्ट्री से फास्टिंग यानी खाली पेट ब्लड शुगर की टेस्टिंग करवाते हैं, तो अगर आपकी रेंज 70 से 110 के बीच में आती है, यानी आपकी ब्लड शुगर 70 से 110 के बीच में आती है, तो इसका मतलब ये होगा कि आपको ब्लड शुगर नहीं है, यानी आप शुगर के रोगी नहीं हैं। फास्टिंग का मतलब यानी खाली पेट का मतलब होता है जब आपको पानी के अलावा कुछ भी खाए पिए कम से कम 8 घंटे बीत चुके हों। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं पोस्ट प्रेंडियल यानी पीपी की, यानी जब हमें खाना खाए हुए 2 घंटे हो चुके होते हैं, तो तब हम अगर अपनी रिपोर्ट किसी लेबॉर्ट्री से चेक कराएंगे तो उसे कहते हैं पोस्ट प्रेंडियल यानी पीपी। पोस्ट प्रेंडियल यानी खाना खाने के 2 घंटे के बाद अगर आपकी ब्लड शुगर का लेवल 140 से नीचे आता है, तो ये फिर माना जाएगा कि आप शुगर के रोगी यानी शुगर पेशेंट नहीं हैं। और दोस्तों, अगर आप अपनी ब्लड शुगर घर पर ही ग्लूकोमीटर से चेक करते हैं और आपकी शुगर का जो लेवल है वो 80 से 130 के बीच में कहीं आता है, तो ये माना जाएगा कि आपको शुगर नहीं है, यानी आप शुगर के पेशेंट नहीं हैं अगर आपने घर पर ही अपनी ब्लड शुगर को चेक किया है। और अगर आप खाना खाने के 2 घंटे के बाद घर पर ही अपना ब्लड शुगर लेवल चेक करते हैं और ये 180 से नीचे आता है, तो भी यही माना जाता है कि आपको शुगर नहीं है, यानी आप शुगर पेशेंट नहीं हैं। और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल 180 से लेके 200 के बीच में आ जाता है, तो फिर ये माना जाएगा कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर तो नहीं है मगर आने वाले समय में कभी भी हो सकती है। इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप अपने बीते हुए 3 महीने यानी 90 दिनों की एवरेज शुगर जानना चाहते हैं, तो उसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसे कहते हैं HbA1c। और अगर इसका रिज़ल्ट 5.7% से नीचे आता है, तो ये माना जाता है कि आपको शुगर नहीं है। और अगर यही रिज़ल्ट 5.7% से लेकर 6.5% के बीच में आता है, तो फिर ये माना जाता है कि आप प्री डायबिटिक हैं, यानी आपको शुगर तो नहीं है लेकिन आने वाले समय में कभी भी हो सकती है अगर आपने अपना लाइफस्टाइल और खान पान जल्द ही नहीं बदला तो। और अगर HbA1c का रिज़ल्ट 6.5% से ऊपर आता है चाहे कितना भी, तो ये माना जाता है कि आप शुगर के रोगी हैं। दोस्तों, एक बार फिर से जान लीजिए कि HbA1c टेस्ट आपकी बीते 3 महीनों की एवरेज शुगर को बताता है। दोस्तों, इसके अलावा एक ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट भी होता है। इसे डॉक्टर थोड़ा ज़्यादा सही मानते हैं। इस टेस्ट में आदमी को 75 ग्राम के करीब ग्लूकोज दिया जाता है, लेकिन ग्लूकोज देने से पहले उसका ब्लड सैंपल ले लिया जाता है और उसकी वैल्यू 100 से नीचे आनी चाहिए। इसी प्रकार बाद में उसका यानी 2 घंटे बाद में एक बार फिर से उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है और अगर उस वक्त आपकी जो ब्लड शुगर की वैल्यू है यानी कि उसकी रेंज है वो 140 से नीचे आती है, तो फिर माना जाता है कि आपको शुगर नहीं है, आप शुगर के रोगी नहीं हैं। और दोस्तों, आइए अब बात करते हैं
शुगर के ख़तरनाक लेवल की। दोस्तों, अगर किसी का भी शुगर लेवल यानी ब्लड शुगर लेवल 70 से नीचे आ जाता है, जी हाँ 70 से नीचे, तो ये ख़तरनाक माना जाता है। जी हाँ, 70 से जितना ज़्यादा नीचे जाता जाएगा उतना ही ख़तरा ज़्यादा होता जाएगा। आपको चक्कर आने लगेंगे, बेचैनी होगी और आप बेहोश होकर गिर भी सकते हैं। अगर शुगर उसके बाद और ज़्यादा कम हो गई तो फिर आदमी का हैप्पी बर्थडे भी हो सकता है। इसलिए अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जिनकी शुगर अक्सर कम होती रहती है, तो आप अपनी जेब में कोई ना कोई मीठी चीज़ ज़रूर रखिए और जैसे ही आपको लगे कि आपकी शुगर कम हो रही है, आप तुरंत उसे खा लीजिए। तो दोस्तों, आइए अब बात करते हैं कि शुगर की मात्रा कितनी ज़्यादा हो जाए हमारे खून में तो वो ख़तरनाक होती है। दोस्तों, अगर मेरी माने या फिर जो मुझे अपने तजुर्बे हैं उसके आधार पर कहना चाहूँगा कि 250 तक तो शुगर बिल्कुल भी ख़तरनाक नहीं होती है, लेकिन इससे ज़्यादा जैसे जैसे ऊपर होती जाती है उतनी ही ज़्यादा ये फिर ख़तरनाक होती मानी जाती है। कुछ लोगों की शुगर अगर 200 के आसपास भी आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और कुछ मेरे जैसे जिनकी शुगर 400-500 के आसपास भी बनी रहती है वो फिर भी शुगर की परवाह नहीं करते हैं। यानी हर किसी का विचार इसके बारे में अलग अलग है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरी ब्लड शुगर 400 से ऊपर जाती है तो फिर थोड़ी सी ख़तरनाक हो सकती है। यानी 400 से ऊपर जितनी ज़्यादा जाती जाएगी उतना ही मुझे लगेगा कि ये ख़तरनाक लेवल पर जाती जा रही है। दोस्तों, यहाँ आपको ये भी बता दूँ कि जब से मुझे शुगर हुई है तब से लेकर आज तक जैसे जैसे मैंने नोट किया है उसमें मेरी जो ब्लड शुगर है वो करीब 9 या 10 बार 600 से ऊपर जा चुकी है। और आखिरी बार जो मेरी ब्लड शुगर हाईएस्ट गई थी, जो कि मैंने नोट किया था, वो गई थी करीब 6 या 7 साल पहले और वो गई थी 627। जी हाँ, 627 ब्लड शुगर। दोस्तों, शुगर यानी ब्लड शुगर को लेबॉर्ट्री से चेक करवाने पर जो रिज़ल्ट आता है और ब्लड शुगर को घर पर चेक करने पर जो रिज़ल्ट आता है उन दोनों में फ़र्क माना जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हमारी जो उंगलियां होती हैं उनमें 15% के आसपास ग्लूकोज ज़्यादा होता है। दोस्तों, शुगर के साथ मेरा जो तजुर्बा था या फिर शुगर के बारे में मेरे जो विचार हैं वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। वीडियो आपको अगर ज़रा सी भी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।